देखिए, एक बात तो तय है कि छायांकित भाग से प्रश्न जरूर आता है, एकदम तय रहता है। मैंने देखा है सिलेबस उठा करके, अधिकतर जो सिलेबस में दिया गया है वो प्रीवियस क्वेश्चन में छायांकित भाग से प्रश्न रहता ही रहता है। तो चलिए, प्रश्न कहता है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। मतलब ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। बच्चा एकदम से जो है हतोत्साह हो जाता है कि अब क्या होगा। कुछ नहीं, ध्यान रखिए, क्या कर देना है इसको समझिए। ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन में ये दे रखा है। तो क्या करेंगे भाई, करना है, देखिए हम क्या करते हैं, इसको और इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। अब देखिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक दिए हुए 5 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर लंबा। देखिए ये बन गया क्या, आयत बन गया। देखिए फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर क्या चौड़ा, तो यह 1 सेंटीमीटर हो गया, और 3 सेंटीमीटर लंबा, तो ये भी हो गया क्या, आयत। ये भी हो गया आयत, हो गया। तो ये आयत और ये आयत दोनों बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल निकाल के दूसरे गुना कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, सबको जोड़ देंगे, आंसर नहीं हो जाएगा। एकदम साधारण, एकदम इजी, एकदम साधारण है। चलिए पहले छोटी आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। तो छोटी आयत का क्षेत्रफल, छोटी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने, चलिए लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, चलिए लंबाई कितना है 3 cm, तो 3, चौड़ाई कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 cm स्क्वायर, हो गया 3 cm स्क्वायर। एगो का क्षेत्रफल, तो दूसरका के क्षेत्रफल कितना, 2 से गुना कर देंगे, तो 3 में 2 से गुना कर देंगे, दूसरका का क्षेत्रफल हो गया 6 cm, दोनों मिला के क्षेत्रफल हो गया 6 cm स्क्वायर। इतना समझ गए, इसका निकल गया। अभी बड़का आयत का क्षेत्रफल ना निकालेंगे, निकाल लीजिए। बड़ा आयत का क्षेत्रफल बराबर कथी, क्या, हाँ लंबाई गुने चौड़ाई से निकाल लेंगे। बहुत सुंदर। लंबाई कितना 5 cm, और गुने चौड़ाई कितना, 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर, 1 तो 5 इकाई 5 cm स्क्वायर होगा। cm में cm से गुना करेंगे इसलिए cm स्क्वायर लिखे हैं भाई, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ये दोनों का क्षेत्रफल हो गया 6 cm स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो गया 5 cm स्क्वायर, इसका 6 cm, और इसका हो गया 5 cm, तो टोटल कितना, कुल क्षेत्रफल, हाँ कुल क्षेत्रफल हो गया 6 cm स्क्वायर और जोड़ 5 cm स्क्वायर बराबर, चलिए इधर लिख देते हैं 11 cm स्क्वायर, यानी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। अच्छा लग गया होगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा तब और अच्छा लगेगा। वाह।